अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उसको ज़ूम कर दो। सर्वप्रथम नहीं, पूरा अच्छे से क्यों नहीं आ रहा? आपने गैलरी में जाके लो। प्रभु जी, मैंने जो वो आया था ना पोस्टर, उसमें से स्क्रीनशॉट लिया। नहीं, मैं आपको भेज रहा हूँ, आप उसमें से लो, मैं भेज रहा हूँ आपको। अज्ञानतिमिरान्धस्य सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णु पादस्तोत्रशुत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णु पादस्तोत्रशुत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आज की माधव तिथि काची तिथि जययुक्त हो। हमारे पूज्यपाद शिला भक्ति दयाल शिला माधव गोसाई महाराज जी की आविर्भाव तिथि जययुक्त हो। साक्षात वैराग्य मूर्ति नित्य प्रविष्ट शिला गौर किशोरदास जी महाराज, उनकी तिरुभाव तिथि जययुक्त हो। आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो आप करते हैं वेणु गीत। कई बारी किस टॉपिक को कहाँ से आरंभ करना है समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि ये तो पूरा रस का सागर है, कहीं से भी चखो तो रस ही रस है। तो वेणु गीत की भूमिका हम पहले समझते हैं। जो पूर्व राग क्या होता है? ब्रज में परकिया रस है, और परकिया रस के अंदर पूर्व राग क्या होता है? पूर्व राग वो स्थिति होती है जिसके अंदर अभी गोपियां और कृष्ण का मिलन नहीं हुआ है। मिलन होने से पहले जब गोपियों ने कृष्ण के बारे में सुना है, या फिर जब वो पनघट पे जल भरने के लिए जाती है तो उन्होंने केवल कृष्ण का एक झलक मात्र दर्शन किया है, या फिर कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनी है, या कहीं पे उन्होंने कृष्ण के केवल चरण चिन्हों को देखा और उन चरण चिन्ह को देख के उनके प्रति आसक्त हो गई, इतने सुंदर चिन्ह किसके हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पूर्व राग की स्थिति, जिसके अंदर अभी गोपियों और कृष्ण का मिलन नहीं हुआ है। तो भागवतम में अभी जब आगे रास पंचाध्याय होगा, जो कि भागवतम का, जैसे हमारे हृदय में 5 प्राण होते हैं तो भागवतम के 5 प्राण हैं रास पंचाध्याय। तो रास पंचाध्याय से पहले जब अभी गोपियों और कृष्ण का मिलन होगा, उससे पहले ही सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को पूर्व राग के बारे में बता रहे हैं कि गोपियों का कृष्ण के प्रति राग कैसा है। पूर्व राग, राग मिलन से पहले का जो राग हो गया उसको बोलते हैं पूर्व राग। तो वेणु गीत जो है ये तब गाया गया है जब गोपियां और कृष्ण अभी मिली नहीं है। अब वेणु गीत नाम से तो हमें क्या लगता है कि ये वेणु का गीत होगा। ये वेणु का गीत नहीं, ये भी गोपियों का ही गीत है, जिसमें गोपियां जो है कृष्ण के सौंदर्य का, कृष्ण की जब उन्होंने पहली बार वेणु सुनी है, पहली बार वेणु सुनने से जो गोपियों ने गीत गाया है वो है वेणु गीत। जब गोपियां और कृष्ण रात्रि के समय मिले हैं और मिलन के बाद रास के बीच में कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं, उसके बाद जो वीरे में गाया है वो है गोपी गीत। तो ये जो पूर्व राग में हम अब श्रवण करते हैं, ये जो परकिया भाव है, ये परकिया रस जो है, इस चीज को हम पहले समझेंगे कि ये जो परकिया रस है, ये परकिया रस में ही पूर्व राग होता है। और ये जो वेणु गीत है, इसको जो ब्रज में जो रस की पुष्टि होती है वो परकिया राग, परकिया रस से ही होती है। जैसे कृष्ण जो है बंसी बजा रहे हैं राधा जी से मिलने के लिए, और कृष्ण की बंसी में हमेशा किसकी ध्वनि निकलती है? राधे राधे बोली मुरली डाकी बे राधिक मदिया ईश्वरी नाम। मेरी जो ईश्वरी है श्रीमती राधा रानी, मुरली हमेशा उसी का नाम ही लेती है। तो कृष्ण एक वृक्ष के नीचे खड़े होके, बद्री वृक्ष के नीचे खड़े होके पूरी रात बंसी बजाते रहते हैं राधा जी को अपने पास बुलाने के लिए। और राधा जी जो है जैसे ही रात्रि के समय बंसी की ध्वनि सुनती है, बंसी नहीं कोयल की आवाज निकालते हैं, जैसी वो कोयल की आवाज निकालते हैं तो राधा जी जो है एकदम से भागती है, एकदम से कि हाँ कौन है देखूं। वो समझ जाती है कि कोयल नहीं, ये तो कृष्ण ही है। लेकिन जैसे ही राधा जी द्वार खोलती है, या फिर मानो जो खिड़की है उसको ही जैसे ही खोलती है, तो उनके हाथ में जो वलियां हैं, जो उनके हाथ में जो बैंगल्स हैं,
वो शंख के बने हुए हैं और एकदम से उसमें से ध्वनि निकलती है। तो जैसी ध्वनि निकलती है जटिला कुटीला एकदम से जाग जाती है, कौन है कौन है कौन है करके सचेत हो जाती है। फिर राधा जी एकदम से चुपचाप बैठ जाती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद कृष्ण जैसे ही कोयल की आवाज निकालते हैं, फिर राधा जी एकदम से क्या करती हैं, एकदम से राधा जी के अंदर उल्लास होता है और उल्लास पूर्वक फिर एकदम से जैसी वो पट खोलेंगी तो एकदम से फिर ध्वनि होती है, फिर कौन है जटिला कुटीला अंदर से चीखने लग जाती है। तो इस प्रकार से पूरी रात निकल जाती है। कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा है। राधा जी कृष्ण को आनंद आ रहा है राधा जी की जो शंख निर्मित वल्लियां हैं उनकी ध्वनि सुन के, और राधा जी को उल्लास हो रहा है कोयल की ध्वनि सुन के, क्योंकि उनको पता है ये कोयल और कोई नहीं, ये कृष्ण ही है। लेकिन उनका आनंद और राधा जी का उल्लास, जैसे ही अगले ही क्षण वो बोलती है कौन है जुटीला कुटीला, दोनों का आनंद और उल्लास जो है एकदम से शंका के अंदर बदल जाता है। तो एकदम से भाव जो है वहां पे बहुत अनेक अनेक भावों का उद्गम होता है। कहाँ पे? इस परकीय रस में। इसलिए इस वेणु गीत के अंदर बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारे भाव। इस जगत में जब कोई पति पत्नी से मिलता है तो वहां पे अनेक भाव नहीं होते हैं, और जहां पे अनेक अनेक भावों का उद्गम स्थान होता है, जहाँ पे एक भाव आता है दूसरे को ओवरकम कर जाता है। जैसे यहाँ पे राधा जी के अंदर एकदम से उल्लास हुआ, एकदम से जटिला कुटीला ने जब बोला कौन है, उनके हृदय में शंका हो जाती है। तो जहाँ पे अनेक अनेक भावों का उदय होता है और फिर अस्तोत्र के दूसरा भाव क्या करता है, आके पहले वाले भाव को दबा देता है। तो ये होता है परकीय रस में। जैसे एक उदाहरण स्वरूप समझने का प्रयास करना कि कैसे ये जो पूर्व राग है परकीय रस में किस प्रकार से उसको पुष्ट करता है। अब राधा जी की तीव्र इच्छा हो रही है कृष्ण से मिलने के लिए, लेकिन राधा जी कृष्ण से नहीं मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम प्रेम की गति ही कैसी होती है, अहेरिव गति प्रेम ना, प्रेम जो है सर्प के समान चलता है। तो राधा जी क्या करती हैं, विशाखा जी को बोलती हैं, अरे विशाखे, तुम तो मेरी बहिश्चर प्राण हो। बहिश्चर का प्राण का अर्थ है कि एक प्राण होते हैं जो हृदय के अंदर रहते हैं, एक प्राण होते हैं जो हृदय के बाहर रहते हैं, और बिना प्राण के शरीर धारण नहीं कर सकते। तुम मेरी बहिश्चर प्राण हो। अगर हम बोले कि तुम मेरे प्राण हो लेकिन प्राण तो अंदर रहते हैं, मैं बाहर हूं, तो आप जीवित कैसे हो? इसलिए राधा जी बोलती है नहीं, ये जो सखियां हैं मेरी कौन है, बहिश्चर प्राण है। और आ, क्या क्या और तुम साथ में बड़ी चतुर भी हो, और चतुर के साथ साथ में कैसी है, बड़ी बुद्धिमती भी है। तो विशाखा जी को राधा जी बोलती है कि देखो तुम एक काम करो, पुष्प चयन के बहाने पुष्प चयन के बहाने क्या करो, वन में जाओ। अब जब तुम पुष्प चयन के बहाने वन में जाओगे तब तुम वहां पे क्या करना, वहां पे तुम दूसरी सखी के साथ कथ उपकथन करना, यानी कि डिस्कशंस करना। और जब तुम दूसरी के साथ कथोपकथन करोगे, तुम एक ऐसी जगह पे जाके पुष्प चयन करना जहां पे कृष्ण तुम्हें साक्षात ना देख सके, और कृष्ण को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम उनके निकट में आके पुष्प चयन कर रही हो। तुम एक ऐसी जगह पे पुष्प चयन करना जहां पे अलक्षित रूप से तुम्हें पता है कि कृष्ण वहां पे है, लेकिन तुमने जानबूझ के ऐसी जगह चयन करनी है पुष्प जाके कि कृष्ण को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम उस स्थान पे जानबूझ के आई हो। उनको लगना चाहिए कि तुम तो एक तटस्थ स्थान पे पुष्प चयन करने आई हो और तुम्हें पता ही नहीं कि कृष्ण यहाँ पे है। तो अब कृष्ण जो है, कृष्ण भी सारी बातों को तो जानते हैं, वो तो उनको पता ही है कि ये क्या हो रहा है, ये पुष्प चयन करने किस बहाने से आई हैं। तो राधा जी विशाखा जी को बोलती है तुम वहां पे जब पुष्प चयन करने जाओगे तो उतने में फिर तुम क्या करना, आपस में वार्ता करना दोनों सखियां। और जब तुम दोनों सखियां आपस में मधुर मधुर वार्ता करोगे तो वार्ता किसकी करना, तो मेरे गुणों का ही गान करना। क्यों? अब जब तुम मेरे गुणों का गान कृष्ण आएंगे, उनके कानों में आवाज जाएगी। अब जैसे उनके कानों में आवाज जाएगी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ दृश्य आपको नजर आएगा। तो वहां पे जब उनके मेरे कानों में आवाज जाएगी तो उस समय क्या होगा, वो तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे पूछेंगे, अरे सखी, तू ये जो इतनी मधुर मधुर जो तुम जिस अद्भुत जितने तुम गुणों का व्याख्यान कर रही हो, ये रमणी कौन है, मुझे बताओ तो सही, ऐसी ब्रज में कौन सी रमणी है। अब वहां पे वो राधा जी के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन राधा जी का नाम नहीं ले रही, केवल गुणों को वर्णन कर रही है। तो वहां पे जो कृष्ण जब इस प्रकार से, ये राधा जी ललिता जी को विशाखा जी को बोल रही हैं, और जब वो तुमसे आके पूछेंगी तब तुम क्या बोलना कि ये रमणी कौन है। अरे मैं किसी भी रमणी का वर्णन करूं इससे तुम्हें क्या है। कृष्ण बोलेंगे नहीं नहीं, क्यों नहीं है, मुझे बताओ तो सही, ब्रज में ऐसी कौन सी रमणी है जिसके इतने तुम गुणों का व्याख्यान कर रहे हो। डरने की बात नहीं है, मुझे बताओ कौन है वो। तो और तुम मुझे चुपचाप बता दो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा। उसके बाद ललिता विशाखा तुम क्या करना, राधा जी बोलती है कि अरे माधव, एक बात बताओ, तुम उसके बारे में जान के करोगे क्या, तुम्हारा प्रयोजन क्या है, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं। तो उसके बाद फिर तुम्हें कृष्ण बोलेंगे कि देखो, जब तुम उनको बोलोगी कि मैं प्रयोजन क्या है, कृष्ण बोलेंगे कि देखो तुम जिनके बारे में बात कर रही हो मैं अच्छे से जानता हूं।
कौन है वो मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। तो फिर वहां पे तुम बोलना कि देखो तुम जब अच्छे से जानते ही हो तो मेरे से इतना नाटक क्यों कर रहे हो, वो कौन है, वो है वृषभानु नंदनी। फिर कृष्ण बोलेंगे अच्छा विशाखी एक बात बता, तू कुछ ऐसी युक्ति बता जिससे जो तुम्हारी स्वामिनी है किसी प्रकार से मेरा उससे मिलन हो सके। तो उसके बाद तुम बोलना अरे कानों को हाथ लगा के कैसी बातें करते हो, मिलन कहाँ, तुम एक स्त्री लंपट और कहाँ वो एक पतिव्रता स्त्री, कहाँ तुम चंचल और कहाँ वो धीर स्वभाव की, कहाँ तुम धर्म कर्म से विहीन और कहाँ वो हमेशा सूर्य पूजा नारायण पूजा देव पूजा में लगी रहती है, कहाँ वो तीनों संध्या में स्नान करती है और तुम क्या करते हो हमेशा अपवित्र रहते हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारा और उनका मिलन तो असंभव है, तुम ऐसा ऐसा उनको बोलना। तो उतने में फिर कृष्ण बोलेंगे, अब राधा जी ही विशाखा जी को शिक्षा दे रही है कि देखो फिर कृष्ण तुम्हें क्या बोलेंगे, कृष्ण तुम्हें बोलेंगे कि देखो विशाखे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं भी तो ब्रह्मचारी हूँ, इसका प्रमाण है दुर्वासा मुनि ने मुझे बोला है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा हुआ है मैं ब्रह्मचारी हूँ, और इसलिए सारे शास्त्र बोलते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, और तुम बोल रही हो कि मैं चंचल हूँ। अरे मैं चंचल कैसी हूँ, मैंने 7 दिन तक अपनी कनिष्ठ उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो मैं चंचल कैसे हो सकता हूँ। और तुम कह रही हो कि धर्म कर्म को मैंने छोड़ दिया, अरे मेरे पिताजी की आज्ञा से मैंने भागुरी मुनि, ब्रज में है भागुरी मुनि, भागुरी मुनि से मैंने विष्णु मंत्र में दीक्षा प्राप्त करी है, और इस बात को पूर्णमासी देवी भी जानती है और गार्गी नंदी सब आदि जानते हैं ब्रज में जो प्रसिद्ध जो साधु और साध्वी हैं, इसलिए भैया वो मेरे धर्म के साक्षी हैं, तो मैं धार्मिक भी हूँ। दूसरा तुम कह रही हो कि मैं अपवित्र रहता हूं, तो अब मैं अपवित्र नहीं रहता, पवित्रो अपवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा, अपवित्रता भी जब कृष्ण मेरा नाम लेती है वो भी पवित्र हो जाती है। इसलिए आ, फिर तुम बोलना अरे माधव देखो तुम पुरुष जाति के हो और राधा जी कौन है, वो एक सतकुल में उनका जन्म हुआ है और वो कभी उलट के तुम्हें देखेंगी भी नहीं, इसलिए उनसे मिलने की इच्छा को त्याग दो। अब यहाँ पे राधा जी कृष्ण से मिलना तो चाहती हैं और अपनी दूती बना के किसको भेज रही हैं, विशाखा को ही भेज रही हैं, और सारी उनको पूरा कुछ वृतांत बता भी रही है कि कैसे कृष्ण को अपनी ओर आकृष्ट करना है। तो वहां पे कृष्ण बोलेंगे अच्छा एक बात बताओ, कोई तो ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं केवल राधा जी के दर्शन ही कर सकूं और दूर से ही कर सकूं। तो फिर वहां पे विशाखा बोली कि देखो मेरे को तो कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। फिर कृष्ण तुम्हें खुद ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कृष्ण बोलते हैं कि देखो तुम्हारी स्वामी सूर्य मूर्ति की पूजा करने जाती है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे ही मैं गोवर्धन की कंदरा में एक बड़ी सुंदर सी मैं सूर्य की मूर्ति स्थापन करता हूँ, और यहीं पे तुम अपनी स्वामी को लेके आओ पूजन के बहाने, और मैं दूर से केवल राधा जी का पृष्ठ भाग के ही दर्शन करके आनंदित हो जाऊंगा केवल पीछे से देख के, और अगर मेरा सौभाग्य हुआ तो किसी प्रकार से उनके चरणों की अगर मुझे रज भी मिल गई तब भी मैं अपने आप को चीर कृतार्थ मानूंगा और तेरा ऋणी बन जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो कृष्ण है वो क्या करते हैं, राधा जी क्या करती हैं, राधा और कृष्ण का इस प्रकार से परकीय रस जिसके अंदर उनका जो मिलन है वो कैसा होता है, उस मिलन के अंदर बहुत बहुत बाधाएं होती हैं, और हर मिलन के अंदर जब वो मिलने के लिए जाते हैं अनेक अनेक भावों का उद्गम होता है, तो उसको बोलते हैं पूर्व राग की स्थिति। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो कृष्ण खड़े हैं, कृष्ण के अब हमने ये तो समझ लिया कि गोपियों के क्या भाव है, गोपियां अगर आप देखोगे पास से, गोपियां जो है वो कृष्ण के, इसको थोड़ा जूम करना, गोपियां जो है यहाँ पे कृष्ण के डायरेक्ट दर्शन नहीं कर पा रही हैं, वो दर्शन भी अगर आप देखोगे कैसे कर रही हैं, यहाँ पे जो राधा जी हैं और उनके साथ में जो सखियां हैं वो दर्शन भी कैसे कर रही हैं, अपने नेत्र के कोने से दर्शन कर रही हैं। और एक होता है किसी चीज को आप बिल्कुल सामने देख रहे हो, और एक चीज है आप कैसे कर रहे हो, नेत्र के कोनों से देख रहे हो। ज्यादा आनंद किसमें आएगा, ज्यादा आनंद आएगा जब आप उसको नेत्र के कोनों से देखेंगे, क्योंकि जिस वस्तु को आप जी भर के देखना चाहते हो और उसको अगर आप नहीं देख पा रहे हो, वहां पे उस वस्तु का अभाव हो जाए, तो उस समय जो है वो आनंद जो है वो और गुना बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं कि जिस वस्तु को प्राप्त करने में दुर्लभता आ जाए उसी में ही आनंद आता है। अब यहाँ पे राधा जी के लिए कृष्ण के दर्शन करना और कृष्ण के लिए राधा जी के दर्शन करना बड़े दुर्लभ है, दोनों आमने सामने नहीं खड़े हैं, तो इस दुर्लभता के कारण क्या होता है, जो रस है वो और बढ़ जाता है। अब वेणु गीत का आरंभ होता है, वेणु गीत का पहला प्रथम श्लोक हम श्रवण करते हैं। शरद इथम शरद स्वच्छ जलम पद्म आकार सुगंधिना अन्वेषद वायुना वातम स गोपाल को अच्युता। कि अभी क्या है, शरद ऋतु का समय है, तो इसलिए शरद ऋतु के समय क्या होता है, स्वच्छ जल। शरद ऋतु जब आता है, शरद से पहले क्या आता है, वर्षा काल आता है। वर्षा काल में आपने देखा होगा जितना भी जल है वो मलिन हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि वर्षा में नदियों का, जितने भी नगर हैं उन सब का जो वर्षा का जल है वो सारा जाके नदी में मिलता है, तो सारी की सारी नदियां जो है वो खराब हो जाती है, पूरी मलिन हो जाती हैं।
और उसके बाद जब शरद का समय आता है, शरद के समय जो नदियां हैं वो वापस उनका जो जल है वो स्वच्छ हो जाता है, इसको बोलते हैं शरद ऋतु। तो यहाँ पे शरद ऋतु का समय है, स्वच्छ जल पद्म आकार सुगंधिना। और चारों ओर अगर आप देखोगे स्वच्छ जल में क्या हो रहा है, बड़े सुंदर सुंदर पद्म खिल रहे हैं। और उस पद्म की, ये जो कमल खिल रहे हैं, इस कमल की जो सुगंध है वो सुगंध क्या है, चारों ओर वृंदावन में फैल रही है। और उसी समय क्या होता है, कुसुमित वन राजी शुष्म भृंग द्विज कुल गुष्ट सरा सरीन महीधरम मधुपतिर अवगाया चार यनगा सह पशुपाल पल चुकुज वेणु। अब उसी समय कृष्ण क्या करते हैं, उस शरद ऋतु के उसको देख के कृष्ण वहां पे क्या देख रहे हैं कि बड़े सुंदर सुंदर वहां पे भृंग है। और ये भृंग क्या कर रहे हैं, जो पुष्प है, जो वृक्षों के ऊपर पुष्प है, पुष्प जो है, पुष्प भृंगों का आवाहन करते हैं। कैसे आवाहन करते हैं, अपने मधु से। और उस मधु से आकृष्ट होके भ्रमर जो है उन पुष्पों के पास जाके, वहां पे जाके जब उस पुष्प की उस मकरंद को पान करता है, तो जो भृंग है वो भी क्या करता है, जैसे अगर किसी को बहुत अथाह संपत्ति मिल जाए तो वो क्या करेगा, एकदम से उल्लसित हो जाएगा, उल्लसित होके क्या करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, हर्षित होगा। तो उसी प्रकार से जितने भृंग है यहाँ पे पुष्पों के रस को वहन करके भृंग भी क्या कर रहे हैं, मतवाले होके बड़ी सुंदर सुंदर ध्वनि कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वहां पे जो द्विज कुल घुष्ट सरासरीन महिधरम, द्विज कुल यानी कि जो पक्षी, पक्षी का दो बारी जन्म होता है उसको द्विजा बोलते हैं। क्यों, पक्षी का पहले होता है अंडे से जन्म, अंडे के बाद फिर दोबारा जन्म होता है, इसलिए उसको बोलते हैं द्विजा। तो जितने भी यहाँ पे पक्षी हैं, जितने भी मयूर हैं, जितने भी हंस हैं, जितने भी ये शुक है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये भी बड़ी सुंदर सुंदर ध्वनि गा रहे हैं। अब कृष्ण मनी मन में सोचते हैं, अरे जब भ्रमर भी ध्वनि गा रहा है, जब मयूर भी अपनी ध्वनि गा रहा है, कोयल भी अपनी ध्वनि गा रही है, तोते भी अपनी ध्वनि गा रहे हैं, तो मेरे पास तो बंसी है। बंसी किस लिए है, बंसी भी तो किस लिए है, ध्वनि गाने के लिए है। तो मैं कैसे मुक्त रह सकता हूं, तो मैं भी अभी क्या करूंगा, अपनी बंशी से गान गाऊंगा। तो उसी समय कृष्ण यहाँ पे धीर ललित बन जाते हैं। धीर ललित का अर्थ क्या है, चार प्रकार के नायक होते हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। एक होता है धीरोदात। धीरोदात क्या होता है, जो बहुत गंभीर रहता है, जो क्षमाशील रहता है और कभी भी किसी से प्रभावित नहीं होता, उसको बोलते हैं धीरोदात नायक। एक होता है धीर उद्धत। धीर उद्धत क्या होता है, उद्धात यानी कि, उद्धत यानी कि घमंडी, ईर्ष्यालु, क्रोधी, चंचल। तो कृष्ण जब रुक्मिणी के साथ विवाह करने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय क्या कर रहे हैं, वो युद्ध कर रहे हैं। अब युद्ध करते समय उसके अंदर क्या है, घमंड है ना, कि मैं तो रुक्मिणी को लेके आऊंगा ही आऊंगा, मैं तो युद्ध करूंगा ही करूंगा। क्रोध भी है, अगर क्रोध ना हो, अभिमान ना हो, घमंड ना हो, ईर्ष्या ना हो, तो फिर कैसे युद्ध में जीता जा सकता है। तो जब ये सारे भाव प्रकाशित होते हैं तो कृष्ण बन जाते हैं धीरोदत्त। अब भौतिक दृष्टि से तो लगेगा भाई, ईर्ष्या, घमंड, क्रोध, चंचल, ये सब तो जो है दोष है। लेकिन भगवान कृष्ण के अंदर ये दोष भी, जब भगवान कृष्ण में स्पर्श होते हैं, तो वो दोष भी भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, वो दोष भी वहां पे स्वयं अलंकृत हो जाते हैं। इसलिए उसको बोलते हैं धीरोदत्त नायक। फिर होते हैं धीर शांत। जब जब तपस्या, पाठ, यज्ञ इस प्रकार का जब कार्य कोई करता है तो उसको बोलते हैं धीर शांत। जब कृष्ण मानो यज्ञ का उन्होंने अनुष्ठान करा है, और यज्ञ के अनुष्ठान में वो वहां पे क्या कर रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं उनका आदर सत्कार कर रहे हैं, यज्ञ में बैठे, तब वो धीर शांत है। लेकिन जब नायक नृत्य करता है, गान करता है, रसिक हो जाता है, निश्चिंत रहता है, कोमल स्वभाव का होता है, उसको बोलते हैं धीर ललित। तो यहाँ पे कृष्ण जो है चारों में से भी धीर ललित रूप धारण करके खड़े हैं। और उसके बाद क्या होता है आगे कृष्ण अपनी बंसी को लेते हैं, और अपनी बंसी पे फिर कृष्ण क्या करते हैं, सब गोपियों को आवाहन करते हैं। कैसे आवाहन करते हैं, तद ब्रज स्त्रिया अश्रुत्य वेणुगीतम स्मर उदयम काशित प्रोक्षणम कृष्णस्य स्वसखी भयो अन्वर्णयन। अब जब कृष्ण ने अपनी बंसी पे तान छोड़ी, तो उस तान को सुन के क्या हुआ, तद ब्रज स्त्रियां, जितनी भी ब्रज की स्त्रियां थी, जितनी ब्रज की स्त्रियां थी, अश्रुत्य वेणुगीतम, उन्होंने वेणुगीत को सुना। और वेणुगीत को श्रवण करते क्या होता है, गोपियों के हृदय के अंदर स्मर उदयम, उनके हृदय के अंदर जो स्मर है, जो काम है, उसका उदय होता है। और फिर एक गोपी दूसरी गोपी से क्या करती है, एक गोपी दूसरी गोपी से सस्वखीभ्यो अन्ववर्णयन, वो वर्णन करना शुरू करती है। किसका वर्णन करना शुरू करती है, वो वर्णन करना शुरू करती है कृष्ण की कथाओं का वर्णन करना शुरू करती है। अरे ये जो मुरली ध्वनि आ रही है कलंदी के तट से, कृष्ण कलंदी के तट पे खड़े हैं, ये जो मुरली ध्वनि आ रही है कृष्ण की कलंदी के तट से, इसको साधारण मत समझना सखी। ये क्या है, ये गोपियों का
जो स्त्री होती है, स्त्री का जो एसेट्स है, उसकी जो संपत्ति है वो क्या होती है, वो होता है धैर्य। जो जितनी धैर्यवान स्त्री है वो उतनी ज्यादा कुलीन मानी जाती है। तो वो बोलती है कि हमारे धैर्य रूपी भुजंग समूह को दमन करने के लिए ये मानो गरुड़ के समान है। भुजंग होता है सर्प, सर्प गरुड़ क्या करता है, गरुड़ सर्प का भक्षण करता है। तो ये जो ध्वनि आ रही है हमारे धैर्य रूपी सर्प का भक्षण करने के लिए क्या है, ये गरुड़ के समान है। अरे सखी, ये जो मुरली ध्वनि समझ रही है ये साधारण नहीं है। हमारी लज्जा एक प्राणों से बढ़कर स्त्रियों के लिए होती है उनकी लज्जा। ये जो हमारी लज्जा रूपी व्याधि, अब यहाँ पे गोपियां लज्जा को व्याधि क्यों बोल रही है, क्योंकि ये लज्जा तो बाधा है, कृष्ण के पास जाने नहीं देगी। तो हमारी लज्जा रूपी व्याधि को नाश करने के लिए धन्वंतरी के समान है। धन्वंतरी क्या करते हैं, धन्वंतरी आयुर्वेद लेके आए जिसमें उन्होंने बहुत सारी व्याधियों का नाश किया औषधि के माध्यम से। तो मानो ये एक ऐसी औषधि है, औषधि नहीं साक्षात धन्वंतरी आए हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारी लज्जा रूपी व्याधि का नाश करके अभी हमें ये ध्वनि क्या करेगी, ये ध्वनि साधारण नहीं है। ये हम गोपियों को हार बना के कृष्ण के गले के पास लेके जाके उनके गले में ही अर्पित कर देंगी। इसलिए जो हमारा गर्व है, स्त्रियों के अंदर एक गर्व होता है कि हम कुलीन में है, उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ है, हम आर्य कुल की जन्म हमारा जन्म है। तो हमारा जो अतिशय गर्व भी है, हमारे गर्व कैसा है, गर्व गोपियों का जो गर्व है मानो वो सागर के समान है, अथाह गर्व है। तो हमारे इस अतिशय गर्व रूपी सागर को शोषण करने के लिए ये अगस्त्य मुनि के समान है। अगस्त्य ने क्या किया था, पूरा का पूरे सागर को ही पान करके चले गए थे। इसलिए गोपियां बोल रही हैं कि देखो इस मुरली को साधारण मत समझना। अब जैसे ही उन्होंने कृष्ण के गुणों का वर्णन करना शुरू किया, अरे देखो पता है ये जो कृष्ण के कानों में जो दो कुंडल है, मानो ये दो कुंडल दो सूर्य है, और कृष्ण का जो मुख है उसकी उपमा दी गई है चंद्रमा से। तो क्या चंद्रमा और सूर्य को अगर सामने रखा जाए तो क्या कभी संभव हो सकता है चंद्रमा का सूर्य के सामने आ जाए? लेकिन यहाँ तो विपरीत हो गया कि कृष्ण का जो मुख रूपी चंद्रमा है वो इतना ज्योत्सनाशील है कि जिसके आगे दो कुंडल जो दोनों तरफ है वो मानो दो सूर्य हैं, दोनों सूर्य भी कंपित हो जाते हैं उस चंद्रमा की शोभा को देख के। ऐसा कृष्ण का वदन चंद्र है। तो अब जब उन्होंने गोपियों ने कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुन के कृष्ण की माधुर्य का वर्णन करना शुरू किया, तो उसी समय क्या होता है, तद वर्णयितुम आरब्धा स्मरन्तया कृष्ण चेष्टितम। जैसी उन्होंने आरंभ ही किया था कृष्ण की वर्णन करना, उसी समय क्या हुआ, स्मर वेगेन विक्षिप्त नमसो नृप। उसी समय राजन क्या हुआ, ये सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं परीक्षित महाराज जी को कि हे राजन, उसी समय क्या हुआ, जो स्मर था, जो काम था, उन्होंने उसके पूरे शरीर को इस प्रकार से व्याप्त कर लिया कि अब उनके जीवा रुक जाती है, मौन हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है और बिल्कुल जड़ प्राय हो जाती हैं अब गोपियों के मुख से। अभी तो कृष्ण का वर्णन करना शुरू किया था और अब वो कृष्ण का वर्णन कर ही नहीं पा रही हैं, एकदम से वो मूक हो जाती हैं। अब थोड़ा सा हम जूम करते हैं और इसमें अब जब उस समय जब गोपियां हैं, यहाँ पे जो सामने आप राधा जी देख रहे हैं, इस पेंटिंग के अंदर एक बहुत स्पेशलिटी है। अब मैं आपको एक एक करके वो बताना शुरू करूंगा। यहाँ पे अगर आप राधा जी देखोगे तो हमारे उज्जवल नीलमणि के अंदर श्रील रूप गोस्वामी जी ने राधा जी के 12 श्रृंगार बताए गए हैं। दीदी आप जूम कर देना एक बारी पेंटिंग को प्लीज। पेंटिंग में जो राधा जी का है ना वो जूम कर दो, थोड़ी लो क्वालिटी की पेंटिंग मिली। प्रभु जी हाँ वो पेन हम ये खुद भी जूम कर सकते हैं, जो देख रहे हैं वो अच्छा, खुद हाँ भी जूम ठीक कर है सकता ठीक है, है। तो जूम, हाँ ठीक है, सॉरी, आप लोग जूम करके उन देखेंगे। राधा जी के यहाँ पे 12 श्रृंगार हैं। अब 12 श्रृंगार कौन कौन से हैं अच्छे से गिनना, ठीक है। राधा जी का जो चूड़ा है, राधा जी के चूड़े में एक बड़ी ही सुंदर मणि बनी होती है। कई बारी वो शीश फूल की बनी होती है, कई बारी वो मणि से बनी होती है। तो जो चूड़े में जो श्रृंगार होता है ये होता है पहला श्रृंगार। उसके बाद कानों में राधा जी कुंडल धारण करती है, ये होता है दूसरा श्रृंगार। साथ में राधा जी ने अगर आप देखोगे उनके वेस्ट में एक करधनी बंधी हुई है, ये स्वर्ण निर्मित होती है, सोने की होती है, ये होता है राधा जी का तीसरा श्रृंगार। गले में राधा जी के एक हार होता है और साथ में एक तारा हार भी होता है, तो ये दो हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 5। फिर राधा जी के कानों में कुंडल तो होते ही होते हैं, साथ में बलियां भी होती है। जैसे देखा होगा ना, बच्चे बच्चे जो होते हैं वो कान में, छोटी छोटी लड़कियां होती है कान में पहले बलियां पहनती है, फिर बाद में जब बड़े हो जाते हैं फिर कुंडल पहने जाते हैं। तो ये हो जाता है छठा श्रृंगार। फिर राधा जी के हाथों में दिख रहा होगा कंकड़ है, राधा जी के हाथों में कंकड़ दिख रहे होंगे। उसके बाद राधा जी के जो कंठ है, कंठ में एक, जैसे हम कंठ में वो पहनते हैं ना, त्रिकंठी पहनते हैं, तो ऐसे राधा जी कंठ में एक भूषण धारण करती है। गले में तो हार होता है और कंठ में भूषण होता है। उसके बाद राधा जी की जो उंगलियां हैं, राधा जी की हर एक एक उंगली में दिख रहा होगा एक एक अंगूठियां हैं। राधा जी की बाजू में आप देखोगे तो बाजू बंद है।
राधा जी के, अब यहाँ पे राधा जी के चरण नहीं दिख रहे, कृष्ण के चरण देख लो। कृष्ण के चरणों में नुपुर दिख रहा होगा, तो राधा जी के चरणों में नुपुर होता है। उसके बाद जो पैर की जो उंगलियां होती है उसमें बिछिया पहनी जाती है, तो वो कृष्ण ने भी पहनी हुई है तो ये बिछिया हो जाती है। तो इस प्रकार से ये द्वादश श्रृंगार होते हैं जो राधा जी धारण करती हैं, राधा जी के द्वादश श्रृंगार होते हैं। अब ये श्रृंगार तो है जो हमें सामने सामने दिख रहे हैं। उसके बाद जो राधा जी के भावों का श्रृंगार होता है वो आंखों से नहीं दिखेगा, मतलब वो केवल भावमय नेत्रों से दिखता है। वहां पे भी जो गोपी जो होती है राधा जी को प्रति जितना मंजरी क्लोज होती है वो उतने ही राधा जी के उन भावों को समझ पाती है। जैसे एक बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं चंडीदास जी। क्या राधा जी बोलती है कि देखो मैंने कौन सा हार पहना है, कलंकी बोलिया डाके सब लोक ताहते नाही मोर दुख। कि कलंकी बोलिया डाके सब लोग ताहते नाही मोर दुख, कि सब लोग मुझे ब्रज में आज कलंकी कलंकी बोलते हैं कि तुम कलंकी हो, लेकिन मुझे उससे दुख नहीं होता कृष्ण। क्यों? तो मार लागिया कलंकेर हार पारिते मोर सुख। क्योंकि मुझे कलंकी क्यों बोलते हैं कृष्ण? तुम्हारे संबंध से बोलते हैं। तो अगर मुझे कोई कलंकी भी बोल रहा है तो मुझे स्मरण किसका हो रहा है? कृष्ण, तुम्हारा स्मरण हो रहा है। सब लोग मुझे कलंकी किसके स्मरण से बोल रहे हैं? कृष्ण, तुम्हारे स्मरण से बोल रहे हैं। तुम्हार लागिया कलंकेर हार, तुम्हारे लिए मैंने कलंक का हार अपने गले में पहना हुआ है, और उस कलंक के हार को पहन के भी मैं सुखी हूँ। इस जगत में कोई अगर पतिव्रता स्त्री हो, उसको कोई कलंक नहीं बोले, उससे बढ़कर उसके लिए हानि नहीं हो सकती। लेकिन राधा जी बोल रही है तुम्हारे लिए मैं कलंक का हार भी अगर हृदय में धारण करती हूँ तो क्या है, वो भी मेरे लिए परम सुख है। अब राधा जी के जो नेत्र हैं, अगर हम राधा जी के नेत्र देखोगे तो राधा जी अपने नेत्र से कृष्ण के प्रति कटाक्ष मार रही हैं, और कृष्ण भी राधा जी के प्रति कटाक्ष मार रहे हैं। तो यहाँ पे जो राधा जी हैं, कृष्ण राधा जी को बोलते हैं, अरे चंद्रमुखी राधे, एक बात बताओ कि ये जो तुम्हारी कटाक्ष की जो भंगी है, ये जो तुम्हारी कटाक्ष है, इस कटाक्ष की जो तुम्हारी भंगी ने जो चपलता है, जब अब यहाँ पे आपको नेत्र हिलते हुए नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन इस कटाक्ष के अंदर आनंद तब आता है जितनी इसमें चपलता होती है, जितना इसमें चंचलता होती है उतना ही ज्यादा कटाक्ष होता है। जैसे मानो आपके हाथ में धनुष है और बाण है, आपके पास 10 बाण है और धनुष है। अब आप एक एक करके 5-5 मिनट में एक एक बाण छोड़ रहे हो, और एक है आपने 1 मिनट में 10 बाण छोड़ दिए। ज्यादा ज्यादा वीरवान कौन होगा जो 1 ही मिनट के अंदर 10 बाण छोड़ देगा, है ना? तो उसी प्रकार से राधा जी क्या कर रही हैं, कटाक्ष बाण, अपने कटाक्ष बाणों को छोड़ रही हैं, और इतनी चपलता से कि वो कृष्ण राधा जी से पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारे कटाक्ष भंगी ने क्या विद्युत से चपलता की शिक्षा ली है, या फिर विद्युत, आसमान में देखे ना बिजली चमकती है, कितने क्षण के लिए चमकती है? एक क्षण के लिए भी नहीं चमकती, एकदम से कब आती है कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। या फिर विद्युत ने तुम्हारे कटाक्ष बाण से चपलता की शिक्षा ली है? दोनों में से गुरु कौन है? कृष्ण बोलते हैं भैया मेरे को तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तुम ही हो, क्योंकि मेरे चंचल मन को तो केवल तुम्हारे कटाक्ष बाण ही आज तक विद कर पाए हैं और अपने वश में कर पाए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे राधा जी का जो है ये द्वादश श्रृंगार है, और बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से तो राधा जी के अनेक अनेक भाव हैं उनके नेत्रों से। यहाँ तक कि अगर आप देखोगे ना, राधा जी ने क्या करा हुआ है, राधा जी ने अपने दुपट्टे को ऐसे पकड़ा हुआ है। इसके पीछे भी एक कारण है। इसके पीछे क्या कारण है कि जो अभी हमने शुरुआत सुना था ना कि राधा जी विशाखा जी को कैसे बोलती है कि ऐसे स्थान पे जाना कुछ पता ना चले। तो जो ब्रज में जो गोपियां होती हैं वो अपने भावों को जो व्यक्त करती हैं, वो अपने भावों को अपनी नेत्र भंगी से व्यक्त करती हैं। अपने नेत्र भंगी के अलावा अपने जो शरीर के जो अंग हैं उसकी एक्सप्रेशन से अपने हृदय उसको अपने हृदय को व्यक्त करती है। तो यहाँ पे राधा जी ने जो अपने इस प्रकार से आंचल को ऐसे करके ढका हुआ है अपने आगे, तो यहाँ पे राधा जी भी अपने एक भाव को ही कृष्ण के प्रति व्यक्त कर रही है, जिसको अभी हम नहीं समझ पाएंगे। इसमें अनेक अनेक भाव होते हैं। जैसे कई बारी गोपियां क्या करती हैं, अपने चरणों से भूमि को कुदेरना शुरू करती है, और जब वो अपने चरणों से भूमि को कुदेरना शुरू कर रही है, वहां पे वो कृष्ण के प्रति अपने जो तीव्र, जो उनके हृदय में जो तीव्र प्रेम की उत्कंठा उग रही है, उसको वहां पे कृष्ण के सामने वो व्यक्त कर रही हैं। जैसे राधा जी कृष्ण को बोलती है, देखो कृष्ण, कृष्ण ने राधा जी को निर्जन वन में पकड़ लिया। अब राधा जी कृष्ण को बोलती है, अरे कृष्ण, आज तो अनर्थ हो गया। हाय, मैं सुबह किसका मुख देख के निकली थी, आज निर्जन वन में तुम मुझे मिल गए, और आज तो मेरे साथ में कोई सखी भी नहीं है, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? और यहाँ तो आसपास दूर दूर तक मेरे कोई गुरुजन भी नहीं है,
आज मेरी तुमसे रक्षा कौन करेगा। अब यहाँ पे राधा जी कृष्ण को इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रही हैं कि देखो अच्छा हुआ आज हम जब ऐसे समय पे मिले हैं और ऐसे स्थान पे मिले हैं, ना जाने आज सुबह कैसा मेरा शुभ उदय हुआ, किसका मैंने मुख देखा कि आज तो तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण हुई और आज मेरी भी इच्छा पूर्ण हुई कि आसपास आज यहाँ पे कोई भी विजातीय नहीं है, आज तो मेरी सखियां भी पास में नहीं है और आज तो पास में कोई गुरुजन भी नहीं है। तो जहाँ पे बोला कुछ जाता है होता कुछ है। अब कृष्ण जैसे ही राधा जी के पास आते हैं, अब देखो यहाँ पे राधा और कृष्ण के बीच में एक सखी खड़ी है। अब ये सारी भाव की बातें हैं, ये दिखेगा नहीं, ये भाव है जो हमारे वहां पे। अब ये राधा और कृष्ण के बीच में तो आपको हिरण दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, राधा और कृष्ण के बीच में एक सखी है। क्या सखी है? कृष्ण को राधा जी से मिलने के लिए जो उत्कंठा है, जब कृष्ण राधा जी से मिलने के लिए आए हैं, पूर्व राग के बाद जब पहला मिलन होगा, तो उसमें क्या होता है, लालसा रूपी सखी क्या करती है, कृष्ण को राधा जी के निकट लेके आती है। क्योंकि कृष्ण को यहाँ पे राधा जी के निकट कौन लेके आ रहा है? लालसा रूपी सखी। और राधा जी को भी कृष्ण के निकट कौन लेके आ रहा है? लालसा रूपी सखी। अब लेकिन जैसे ही वो राधा जी के पास आते हैं और राधा कृष्ण के पास आती हैं, तो उनको इतना आनंद आता है, इतना आनंद कि उस आनंद के अंदर एकदम से वो जड़प्राय हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। स्तब्ध, एक दूसरे को देख के उनको विश्वास ही नहीं होता कि मेरा मिलन हो रहा है। तो जैसे ही दोनों वहां पे स्तब्ध हो जाते हैं, आनंद, इसको बोलते हैं आनंद जड़ता। आनंद के कारण एकदम से क्या होता है, जो शरीर है वो काम करना बंद हो जाता है, इतना आनंद होता है कि शरीर जड़प्राय हो जाता है। तो एकदम से वहां स्तब्ध हो गए, आनंद जड़ता हो जाती है। जैसे देखा होगा ना, जगत में अगर किसी को कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलती है, वो एक सेकंड के लिए तो पहले मौन हो जाता है, उसको पहले डाइजेस्ट करने में लगता है, फिर उसके रिएक्शंस आते हैं, है ना। अब यहाँ पे आनंद जड़ता आ चुकी है, स्तब्ध हो चुके हैं। लेकिन उतने में ही क्या होता है, जो उग्र लालसा है, यानी कि जो लालसा से भी आगे हो गई उग्र लालसा, तो उग्र लालसा वहां पे आती है। और वो क्या करती है, राधा जी का हाथ पकड़ के कृष्ण के हाथ में, या फिर कृष्ण का हाथ पकड़ के राधा जी के हाथ में दे देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अनेक अनेक भाव होते हैं जो इस परकीय रस के अंदर व्यक्त होते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब गोपियों ने एक दूसरे को वर्णन करना शुरू किया। जब गोपियां एक दूसरे को वर्णन कर रही हैं कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के माधुर्य का, और एकदम से वर्णन करते फिर वो स्तब्ध हो जाती है, अब उनके मुख से कुछ निकलता ही नहीं है। तब उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकलता है, यहाँ से वेणु गीत का आरंभ होता है। इससे पहले तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी के सामने बता रहे हैं कि कब गोपियों की क्या स्थिति थी। फिर एक गोपी दूसरी गोपी को क्या बोलती है, बर्हा पीरम नटवर वपु कन्यो कन्निकारम बिभ्रवास कनक कपीशम विजंतिम च मालाम रंध्रन वेणु अधसुध्या पूर्यन गोप वृंदे वृंदा अरण्यम स्वपद रमणम प्रविशत गीत कीर्ति। भागवतम में 3 जगहों पे कृष्ण की रूप का वर्णन है। एक जगह पे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी है, एक जगह पे द्विज पत्नियों का है, और एक जगह पे गोपियों का है, विशेष रूप से 3। तो ये श्लोक है जिसके अंदर गोपियों ने कृष्ण के रूप का वर्णन किया है, बरहा पीड़म नटवर वपु कन्यो कन्निकारम, कि कृष्ण कैसे हैं, बरहा पीड़म। कृष्ण ने अपने सर के ऊपर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। अगर आप उसको जूम करके देखोगे तो यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं, हमारे गुरु पाद पद्म बताते हैं कि कृष्ण के जो चूड़ा है, कृष्ण के चूड़े के चारों ओर एक मुक्ता की माला है, और उस मुक्ता की माला है चारों ओर, और उसके बिल्कुल बीच में अर्धचंद्र आकार का एक मयूर पंख है जो कृष्ण ने धारण किया हुआ है, जो चारों ओर मुक्ता की मालाओं से वो है। और मानो उस समय कृष्ण कैसे लगते हैं, नवीन मेघ के समान, एक नवीन मेघ के समान जिसके ऊपर इंद्रधनुष उदय उदय हो गया है। अगर आप आसमान में देखोगे ना, नवीन मेघ होता है, फिर इंद्रधनुष उदय हो जाता है। अब कृष्ण ने ये जो मयूर पंख धारण किया हुआ है, इसके पीछे अनेक 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 कारण है। एक कारण श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि मयूर जैसे ही नव मेघ को देखता है और नव मेघ के साथ में इंद्रधनुष को देखता है, नव मेघ को देख के तो मयूर नृत्य करता ही है, लेकिन जब वो मेघ के साथ में उसको देख लेता है, इंद्रधनुष को देख लेता है, जिसको हम रेनबो बोलते हैं, तो साथ ही साथ में मेघ जो है आनंदी केवल नृत्य नहीं करता, वो नृत्य तो करता है उस समय, तो वो मानो जैसे शिव जी का एक होता है नृत्य, एक होता है तांडव नृत्य, है ना, तो उस समय तो वो अपना पूरा हर्ष और उल्लास के साथ नृत्य करता है। अब उसने नृत्य करना शुरू करा कृष्ण को देख के। कृष्ण को देख के क्यों, उनको तो लगा मानो ये तो मेघ है, और मेघ के ऊपर ऐसा मेघ, ये तो अपराकृत मेघ है, और उसके ऊपर इंद्रधनुष है। तो वहां पे कृष्ण ने देखा जब ये नृत्य कर ही रहे हैं, तो नृत्य के अंदर आनंद नहीं आता जब तक क्या हो, गान ना हो। तो कृष्ण ने
देखा ये मेरे को देख के नृत्य कर रहा है तो मैं भी इसको कुछ रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो कृष्ण ने क्या किया, गान करना शुरू किया अपनी मुरली ध्वनि से। अब उसको सुन के तो मयूर जो है वो और नृत्य करने लग गए, और उसको नृत्य करते करते देख के उन्होंने क्या किया, देखा कि हम इनको कुछ तो भेंट में दे, हमारे पास भेंट में देने के लिए है ही क्या, हमारे पास केवल अपना पंख है। तो उसने अपना मोर पंख, मयूर ने क्या किया, उतार के कृष्ण को भेंट में दे दिया। अब कृष्ण को भी अगर कोई चीज भेंट में दी जाए तो कृष्ण क्या करते हैं, उसको बड़े आदर सहित स्वीकार करते हैं। तो कृष्ण ने उसको क्या किया, उसको स्वीकार किया, और उसको स्थान कहाँ पे दिया, अपने शरीर के किसी भी अंग में दे सकते थे, लेकिन कहाँ पे दिया, अपने मस्तक पे दिया। उसके पीछे एक कारण है, मस्तक पे क्यों दिया, योग्येन योग्यम युज्यते, ये युक्ति है शास्त्रों में कि योग्य और योग्य व्यक्ति दोनों आपस में मिल जाते हैं, दो बर्ड ऑफ सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर, जैसे इंग्लिश में कहावत है। तो गोपियां कह रही है कि देखो ये भी ब्रह्मचारी, वो भी ब्रह्मचारी, इसलिए दोनों की आपस में जोड़ी बन गई। लेकिन गोपियां दुखी हो जाती हैं, अरे इन्होंने तो ब्रह्मचारी था इसलिए उसको अपने मस्तक पे स्थान दे दिया, लेकिन हम तो विवाह कर चुकी हैं, हम तो सब विवाहिता हैं, अब क्या कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे मुख्य कारण, कृष्ण ने मयूर पंख को सर पे क्यों धारण किया है, क्योंकि उसके ऊपर राधा जी का नाम लिखा है, ये है मुख्य कारण, बाकी सब है गौण कारण। तो वहां पे कृष्ण का ये जो मयूर पंख है, इसके ऊपर हमारे कितने सारे गुरुवरों ने कितना कुछ लिखा है कि आहा की देखी को बड़ाई कदम्बेर तले, कि अरे आज मैंने क्या देखा, अरे एक कदम के तल के नीचे क्या देखा, तड़ित जड़ित जैसे नव जलधरे। अरे मैंने देखा कि भाई जो जलधर होता है वो तो हमेशा वृक्ष के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा अजीब सा दृश्य देख रहा हूँ। गोविंद दास जी बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे कैसा दृश्य देख रहा हूँ कि एक कदम के तले, कदम के वृक्ष के नीचे कौन खड़े हैं, नव जलधर कृष्ण खड़े हैं। और साथ में कैसा है, श्याम चांदेर ऊपर धबल चांदेर कला ताहार ऊपर शोभे तिमिरेर माला। अरे वाह, ये देखो कि कभी आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि यहाँ पे एक चंद्र के ऊपर दूसरा चंद्रमा है, एक चंद्रमा के ऊपर दूसरा चंद्रमा कैसे है, कृष्ण के अंदर भगवान कृष्ण के अंदर जो है 24.5 चंद्रमा बताए गए हैं। तो जो 24.5 चंद्रमा बताए गए हैं उसमें से भगवान का जो 20 नाखून है वो 20 चंद्रमा है, 10 चरणों के और 10 हाथों के। उसके बाद कृष्ण का जो मुख है वो एक चंद्रमा है, कितने हो गए, 21। फिर कृष्ण के जो 2 कपोल हैं, जो 2 चीक्स हैं, जो गाल है, वो भी एक एक चंद्रमा है, कितने हो गए, 22 और 23। उसके बाद कृष्ण का जो ललाट है वो आधा चंद्रमा बताया गया है, और उस ललाट में जो चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु यानी कि जो चंदन का जो तिलक है वो पूरा चंद्रमा बताया गया, यानी कि आधे चंद्रमा के ऊपर पूरा चंद्र है ना, जो कि मैथमेटिकली बड़ा मुश्किल है। तो ये हो गए 24.5 चंद्र। तो अब कह रहे हैं अरे जब मैं कृष्ण के दर्शन कर रहा हूं मुझे क्या दिख रहा है, शाम चांदेर ऊपर धबल चांदेर कला, अरे एक चंद्रमा के ऊपर एको चंद्रमा दिख रहा है, और उसके ऊपर क्या देख रहा हूं, अरे जब चंद्रमा है तो वहां पे अंधकार तो नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर क्या देख रहा हूं, ताहार ऊपरे कीबा शोभे तिमिरेर माला, और चंद्रमा के ऊपर मुझे क्या दिख रहा है, तिमिरेर माला, यानी कि कृष्ण के जो घुंघराली अलकावल्ली है, अगर आप देखोगे तो वो तो पूरी काली है। तो चंद्रमा के ऊपर एक तिमिरेर माला है, यानी कि एक काली माला है, और ताहार ऊपरे, और उसके ऊपर क्या है, ताहार ऊपरे इंद्रधनु साजे, कि उसके ऊपर क्या है, कीबा इंद्रधनु साजे, और उसके ऊपर यानी कि जो तिमिरेर माला है उसके ऊपर दिख रहा है इंद्रधनु, और ये इंद्रधनु क्या है, यही है कृष्ण का मयूर पंख। अभी प्रश्न होता है कि दोनों में से शोभा कौन किसकी शोभा को पराजित करेगा, ऊपर है इंद्रधनु की शोभा और नीचे किसकी शोभा है, कृष्ण की भ्रूधनु, यानी कि जो उनकी ये आईब्रोज हैं, जो नेत्र, और ऊपर की जो नेत्र के ऊपर की जो भ्रूकुटी होती है। अभी प्रश्न है कि ऊपर है इंद्रधनु और नीचे है भ्रूधनु, तो इंद्रधनु और भ्रूधनु में से किसकी शोभा जो है किसको परास्त करती है। तो यहाँ पे गोविंद दास जी बोलते हैं इंद्रधनु जीनिया से भ्रूधनु छटा, कि उस इंद्रधनु की छटा को भी परास्त कर देती है कृष्ण की भ्रूधनु की छटा। गोविंद दास मन करे लटपटा, कृष्ण के ऐसे रूप को देख के गोविंद दास जी कहते हैं मेरा मन तो लटपट हो गया, कि जहां पे चंद्रमा भी एक साथ देखने को मिल गया, इंद्र धनु भी देखने को मिल गया, और इन सब की शोभा को परास्त कर देती है कृष्ण की भ्रूधनु की छटा। तो इस प्रकार से बरहा पीरम नटवर, अब कृष्ण है नटवर। नटवर का अर्थ क्या है, हमारे गुरुदेव बताते हैं कि कृष्ण जो है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कृष्ण की माला, कृष्ण की विजंती माला जो है वो नृत्य कर रही है, दिख रहा होगा ना, कृष्ण तो सीधे खड़े और उनकी विजंती माला नृत्य कर रही है। इतना ही नहीं, नटवर, नटवर वपु। अब नटवर का अर्थ क्या होता है, इस जगत में शिव जी को बोला जाता है नटवर।
अगर हमें किसी की किसी से उपमा देनी है कि इसका मुख चंद्रमा के समान है, तो उपमा जिसकी दी जाती है, और एक हो गया उपमेय। तो स्वाभाविक है उपमेय जो होगा वो हमेशा उपमा से छोटा माना जाएगा, तभी तो उसकी उपमा दी जा रही है। उपमा देके उपमेय को सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्ण की उपमा किसी के साथ दी ही नहीं जा सकती है, तो यहाँ पे कृष्ण स्वयं ही नटवर है। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि वो शिव जी के समान नृत्य करते हैं, नहीं, कृष्ण स्वयं ही नटवर है, यानी कि नृत्य ने भी शिक्षा किन से ली है? कृष्ण से ही ली है। अब कृष्ण यहाँ पे नटवर कैसे हैं? गुरुदेव बताते हैं कि देखो कृष्ण का पीताम्बर भी नृत्य कर रहा है। अगर नीचे देखोगे तो कृष्ण के चरण भी नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण के चरणों में जो नुपुर है वो भी नृत्य कर रहा है। कृष्ण की विजंती माला तो नृत्य कर रही है, नुपुर तो नृत्य कर रहा है। कृष्ण की वेणु के ऊपर जो कृष्ण की 10 उंगलियां हैं, वो 10 उंगलियां भी क्या कर रही हैं? वो 10 उंगलियां भी नृत्य कर रही हैं। कृष्ण की जो किंकणी है, जो उन्होंने किंकणी धारण करी हुई है, कटी किंकणी, वो भी नृत्य कर रही है। और तो और क्या, कृष्ण की जो अलकावल्ली है वो भी नृत्य कर रही है। कृष्ण के दोनों कुंडल भी नृत्य कर रहे हैं। और ऊपर जो कृष्ण ने सर के ऊपर मयूर पंख धारण किया हुआ है, मयूर पुच्छ भी नृत्य कर रहा है। इतना ही नहीं, सामने नटवर को देख के फिर सामने जो यमुना जी है, यमुना जी भी अगर आप देखो तो यमुना जी भी क्या करने लग गई? यमुना जी भी नृत्य करने लग गई। सामने मयूर भी नृत्य करने लग गया। जो पीछे गैया है, कृष्ण को देख के गैया भी नृत्य करती है। और तो और क्या, गुरुदेव बोलते हैं कि जो इस वेणु गीत को श्रवण करता है, श्रवण करने वाला श्रोता भी नृत्य करने लग जाता है, और वक्ता जो बोल रहा है वो भी नृत्य करने लग जाता है। ऐसा है श्री वृंदावन धाम। बरहा पीरम, गोपियां बोल रही कि कृष्ण कैसे हैं? बरहा पीरम नटवर, वो नटवर है, नटवर वपु कन्यो कन्निकारम, कि कृष्ण ने कन्यो कन्निकारम, कृष्ण ने कन्यो कन्निकारम, कि 2 कान में, एक कान 2 है, कन्यो कन्निकारम, लेकिन कर्णिका हो गया सिंगुलर वचन, एक फूल धारण किया हुआ है। तो गुरुदेव बताते हैं कि कर्णिका का फूल की एक विशेषता है। कर्णिका का फूल जब सुबह उदय होता है, सूर्य उदय होने के साथ साथ वो सूर्य की और उसकी और अपना मुख मोड़ लेता है, और जैसे जैसे सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता रहता है, तो ये कर्णिका फूल भी क्या है? सूर्य के अनुसार ही पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। जब सूर्य अस्त होते ही भी बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण ने कर्णिका का फूल धारण किया हुआ है। अभी कर्णिका का फूल एक कान में क्यों धारण किया है? जिस और राधा जी खड़ी हैं, यानी कि जिस और उनकी प्रेयसी गोपी खड़ी होंगी, दोनों में से जो ज्यादा अधिक प्रिय होंगी, उस और कृष्ण क्या करते हैं? अपनी कर्णिका का फूल धारण कर लेते हैं, कभी बाएं हाथ कान में तो कभी दाएं कान में, कभी बाएं कभी दाएं। और इस एक एक फूल को देख के जो कृष्ण ने धारण किया हुआ है, चाहे वो उनके गले की विजंती माला हो, चाहे जो कृष्ण ने फूलों को धारण करा हुआ है अपने कान में धारण किया हुआ है, अपने सर में जो चूड़ा है उस पर धारण किया हुआ है, हर एक एक फूल के पीछे बहुत सारे भाव हैं। जैसे मानो कृष्ण ने आज एक फूल धारण किया हुआ है जो राधा कुंड के निकट ललिता कुंड है, ललिता कुंड के यहाँ पे ललिता जी का कुंज है। तो अगर कृष्ण ने ललिता जी के कुंज के पुष्प को धारण किया हुआ है तो उसका भाव अलग है। अगर उन्होंने कुसुम सरोवर के पुष्प को धारण किया हुआ है, गोपियां पहचान लेती है पुष्प को देख के ये कौन से कुंज का पुष्प है। अगर कृष्ण ने धारण किया हुआ है कुसुम सरोवर के पुष्प का, तो गोपियां को उस वाली लीला का स्मरण आता है। अगर ललिता कुंड का किया तो वो ये भी समझ लेती हैं कि आज ललिता कुंड में ही रात्रि के समय हमारा मिलन होगा, और वहां पे जो जिस वृक्ष का किया हुआ है उस वृक्ष के नीचे भी जो जो कृष्ण की और राधा जी के साथ लीलाएं हुई हैं, केवल ये नहीं कि कुंज का किस वृक्ष का लिया हुआ है, किस वृक्ष से किस किस डाली का लिया हुआ है, ये भी उनको पता है। क्योंकि राधा कृष्ण क्या करते हैं, रोज अपने वन में भ्रमण करते हैं, और वन में भ्रमण करते ही जैसे ही कोई नई लता खिलती है, कोई नया पुष्प खिलता है, तो राधा जी बड़ी आनंदित होती है और उत्सव करती है कि देखो आज ब्रज में नई लता आई है और नए पुष्प आए हैं जिससे कृष्ण की सेवा होगी। तो इस प्रकार से हर पुष्प जो उन्होंने धारण करे हुए हैं, वो हर एक एक पुष्प जो है एक एक लीला और एक एक भाव की पुष्टि करते हैं, और गोपियां उनको समझ लेती है। तो वहां पे इस प्रकार से कृष्ण ने क्या किया हुआ है? बरहा पीरम नटवर वपु कंडो कर्णिकारम बिभ्रवास कनक कपीशम विजंतिम च मालाम। तो उनकी जो विजंती माला है वो एक पुष्प नहीं 5 पुष्पों से गुंथ के बनी गई है। अब कृष्ण कर क्या रहे हैं? साथ में गोपियां बोलती है अधर सुधिया पूर्यन गोप वृंदे। अरे भाई ये पूरे वृंदावन को भरपूर कर रहे हैं अमृत से। कैसे? अपने अधरों के अमृत से। उनका अधर का अमृत कैसा है, जिसको चैतन्य चरितामृत में श्रीला चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कृष्ण का अधर अमृत कैसे वो वितरण करते हैं। स्मित किरण सुकपूरे पैशे अधर मधुरे
से मधुमता त्रिभुवन वंशी छिद्र आकाशय तार गुण शब्द पैशे ध्वनि रूप पाया परिणाम। ये जो कृष्ण का अधर का जो मधु है ये ध्वनि के रूप में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? स्मित किरण सुकपूरे, कृष्ण का जो स्मित है, कृष्ण का जो हास्य है, कृष्ण का हास्य कैसा है? वो जो हास्य है वो हास्य है सुकपूरे। वो मानो एक, जैसे कपूर होती है ना, कपूर, तो कृष्ण का जो स्मित किरण है वो एक अमृत के समान है। पैशे अधर मधुरे। और ये जो इनका जो अधर का जो मधुर है और साथ में अधर कैसे हैं? स्मित है, हंस रहे हैं। ये क्या क्या किया इसने? से मधु मताए त्रिभुवन, ये तीनों भुवन को पागल करता है। कैसे करता है? वंशी छिद्र आकाशय, जो वंशी है, वंशी के अंदर आकाश है, और कृष्ण के मधु जो अमृत है वो अमृत कैसा है? वो अमृत है लिक्विड, और ये है आकाश। तो अब ये क्या करता है? वंशी छिद्र आकाश है तार गुण शब्द पैशे। तो जैसे ही ये वंशी के स्पर्श में आता है कृष्ण का अधर अमृत, तो ये अधर अमृत क्या करता है? वंशी के स्पर्श में आते ही उसके गुण में बदल जाता है। उसका गुण क्या है? उसका गुण है शब्द। तो एकदम से वो लिक्विड क्या होता है? शब्द में कन्वर्ट हो जाता है। किसके? उससे, वंशी के। तो वंशी कैसी है? जो कृष्ण के अधर अमृत को क्या करती है? शब्द में कन्वर्ट कर देती है। और फिर ये शब्द है, लेकिन ये साधारण शब्द नहीं, ये कृष्ण का अधर अमृत रूपी शब्द है। पैशे ध्वनि रूपे पाए परिणाम, अब वो ध्वनि के रूप में बदल चुका है। तो कृष्ण का जो आधार अमृत है वो ध्वनि के रूप में बदल जाता है, और वही ध्वनि जब इस जगत में आती है तो वो क्या हो जाती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर ये ध्वनि क्या करती है? इसको आगे बताया कि ये ध्वनि क्या करती है? से ध्वनि चोदी के धाये अंड भेदी वैकुंठ जाए भले पैसे जगतेर काने। ये ध्वनि जो है वैकुंठ में भी चली जाती है, इस ब्रह्मांड को भेद के, और फिर उसके बाद जबरदस्ती कान में जाके घुस जाती है जिनका चित्त मलिन नहीं है। सब मतो याल करी बलात्कारे आने धरी विशेषता युवती रगाने। सबो मतयाल करी, ये ध्वनि जब जाती है सबको मतवाला कर देती है, और बलात्कारे आने धरी, गोपियों को बलात्कार पूर्वक खींच के लेके आ जाती है। कहाँ पे? विशेषता युवती गणे, जो ब्रज की युवतियां, उनको खींच के कहाँ पे लेके आ जाती है? अपनी और लेके आ जाती है। इसलिए गोपियां बोलती है, अरे ये जो ध्वनि है ये तो हिम नहीं है, ये तो बर्फ नहीं है, लेकिन ये हिम नहीं होते हुए भी हमें कंपित कैसे कर रही है? अरे ये कोई शस्त्र थोड़ी ना है। लेकिन ये बांस का टुकड़ा जो शस्त्र नहीं है, शस्त्र होते हुए भी उसने हमारे हृदय में ऐसा मर्मघात कर दिया। अरे ये कोई उष्ण थोड़ी ना है, यानी कि उष्ण मतलब होता है कोई हॉट चीज, ये उष्ण थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी ये हमें संतप्त कर रहा है। अरे ये तो ध्वनि है, ध्वनि ध्वनि क्या कर रही है? ये खुद तो बज रही है लेकिन सबको मूक कर देती है। इसलिए जब कृष्ण की बंसी ध्वनि निकलती है तो सब मूक हो जाते हैं, कोयल भी, मयूर भी, गैया भी, सखा भी, हिरण भी, सब बिल्कुल सबको मुक्त कर देती है। अरे खुद तो इसने इतने उत्तम कुल में जन्म लिया है, जो बांस का जन्म है वो उत्तम माना जाता है। बांस के इतने उत्तम कुल में जन्म लेके, वृक्ष के इतने उत्तम कुल में जन्म लेके हमारा वंश नाश करने के लिए आ गई। तो ये कैसी वंशी ध्वनि है जो सबको द्रवित कर देती है और अपनी ओर खींच लाती है। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव एक बात बोलते हैं कि देखो, वंशी ध्वनि जब बजती है सबको द्रवित कर देती है, गोपियों का हृदय, पशु पक्षी कीट पतंग सबका हृदय द्रवित हो गया, लेकिन खुद तो द्रवित नहीं हुई। खुद तो कैसी है? खुद तो अभी भी कठोर की कठोर बनी हुई है, और साथ ही साथ में इसके अंदर अनेक प्रकार के गांठ भी युक्त है। बांस में गांठ होती है, अगर कभी देखा हो तो अब प्रश्न है, गुरुदेव बोले कि उसी प्रकार से हमारा उत्तम कुल में जन्म हुआ, इतना ऊंचा हमें साधु संग मिलता है, लेकिन तब भी इतना संग मिलने पर भी जैसे वो द्रवित नहीं हो रही, तो हम लोग भी सार शून्य होने के कारण हम लोग भी द्रवित नहीं हो पाते हैं। तो आगे उसके बाद गोपियां जो है अब आगे वर्णन करती हैं। अब गोपियों के हृदय के अंदर अनेक अनेक भाव जागते हैं कि किस प्रकार से वो देखती हैं कि सब कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रही। तो सबसे पहले वो वर्णन करती हैं कि किस प्रकार से गोप्य किम आचरत अयम कुशलम संवेणुर दामोदर अधर सुधाम अपी गोपी का नाम। अरे अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि ये जो बंशी है, इस बंशी ने ऐसा कौन सा कार्य किया होगा सखी, कि ये जो बंशी है आज क्या कर रही है? ये जो
बंशी है ये आज कृष्ण के अधरों को स्पर्श कर रही है, तो इसने ऐसा कौन सा कार्य किया है कि हम भी, हमें पता चल जाए तो हम क्या करें, हम भी वही कार्य कर रहे हैं और हम भी क्या करें, हम भी कृष्ण के अधरों को स्पर्श कर पाए। लेकिन हमारा तो ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि हम कृष्ण के अधरों को स्पर्श कर पाए, और हम तो स्त्री जाति में जन्म लिया है और ये तो पुरुष जाति की है। इसलिए गोपियां जो है टेढ़ी दृष्टि से केवल कृष्ण को नहीं देख रही, उसकी बंशी को भी देख रही है और उसको बोल रही है कि बता इसने ऐसा कौन सा कार्य किया है। अगर ऐसी कोई यज्ञ होता हो, तपस्या होती हो, कुछ ऐसी आराधना होती हो तो हम भी वो आराधना कर ले, कि बांस कुल में जन्म लेके पुरुष जाति की होके और हमारे सामने ही क्या कर रही है, भुंगते स्वयं यद अवशिष्ट रसाम हृदयो, कि जो हमारी संपत्ति थी, कृष्ण का अधर्मृत तो हमारी संपत्ति है, और जो हमारी संपत्ति है, हमारी संपत्ति को हमारे ही नेत्रों के सामने क्या कर रही है, बलात्कार पूर्वक हमारे ही सामने पान कर रही है और डंके की चोट पे बजा के बोल रही है गोपियों को तो कि देखो देखो तुम्हारी संपत्ति को तुम्हारे ही सामने मैं पान कर रही हूँ, कुछ कर सकती हो तो कर लो। तो हमें ऐसा सौभाग्य क्यों नहीं प्राप्त हुआ? तो गोपियां क्या करती हैं, कृष्ण की जो बंशी है उसकी महिमा गान करती हैं। फिर आगे गोपियां बोलती हैं कि अक्षणवतां फलम इदम न परम विदामा, सख्या पशून अनुविवेशितोर वयसे, वक्त्रम वजेश सुतयोर अनुवेणु जुष्टम, येर्वान पीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। जिसमें गोपियां कहती हैं अरे अक्षणवतां फलम इदम ना परम विदामा, कि मैं समझती हूँ कि नेत्रों का इससे बड़ा और कोई फल हो ही नहीं सकता। क्या? भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना, अक्षणवताम, नेत्रों का इससे बढ़कर और कोई सौभाग्य और फल हो ही नहीं सकता। जिसको श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं ना, जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जार, भाग्य है अच्छे एक बार, उसी का ही जन्म सफल है, उसी का ही भाग्य है जिसको कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो गोपियां बोलती हैं कि उन्हीं के ही नेत्र सफल है, जिसको चरितमृत में बताया गया है कि से नयने कीबा काज, पड़ुक तार मुंडे बाज, से नयन रहे की कारण। चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु बताते हैं कि जिस नेत्र ने कृष्ण के दर्शन नहीं करे, उसके सर के ऊपर तो इंद्र का वज्र गिर जाए, उसके नेत्र धारण करने का लाभ ही क्या हुआ? क्योंकि नेत्र बने किस लिए हैं? नेत्र बने हैं रूप देखने के लिए, और रूप क्या है? वंशी गीत अमृत धाम, लावण्य अमृत जन्म स्थान, जेना हेरे चांद वदन। अरे जिसने कृष्ण के रूपी वदन रूपी चंद्रमा के दर्शन नहीं करे, अरे वही तो वंशी गीत का अमृत का धाम है, और वही इस जगत में जितना भी लावण्य हो सकता है, लावण्य और अमृत का जन्म स्थान है कृष्ण का मुख। तो जिसने उसके दर्शन नहीं करे, उसका तो जन्म ही इस जगत में हुआ ही क्यों है? तो वहां पे जो गोपियां हैं, अब यहाँ पे एक बड़ी विशेष रूप से एक बात है, क्या गुरुदेव बताते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बोला है सख्य पशुन अनुविवेशितोर वयसई, कि कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ और अपने पशुओं के साथ वन में प्रवेश करते हैं, ब्रजेश सुतयो, ब्रजेश सुतयो, सुतयो का मतलब हो गया दो, ब्रजेश के सुतयो यानी कि दो पुत्र। ब्रजेश कौन है? नंद बाबा। नंद बाबा के दो पुत्र कौन हो गए? अब नंद बाबा के तो एक ही पुत्र हैं। तो यहाँ पे गोपियां जो है अपने भावों को डायरेक्ट रूप से व्यक्त नहीं कर रही हैं, अपने भावों को वो क्या करती हैं, अब यहाँ पे वो कहना तो चाहती हैं ब्रजेश सुतयो यानी कि कृष्ण के लिए ही, लेकिन उन्होंने ताकि कोई कोई हमारे प्रेम को पहचान ना ले तो इसलिए बोल रही हैं कि साधारण रूप में कि देखो कृष्ण बलराम कितने सुंदर हैं, लेकिन वो कहना यहाँ पे कृष्ण को ही चाहती है। ये तो सबको पता है कि जब रोहिणी मैया वहां पे थी तो रोहिणी मैया गर्भवती थी, लेकिन वसुदेव जी तो कारागर में थे। तो यहाँ पे नंद बाबा ने हमेशा से ही बलराम जी को अपना पुत्र मान के ही रखा है, उन्होंने हमेशा दो पुत्र मानते थे। और जब वसुदेव जी यहाँ पे आए भी थे तो वो बोल के गए थे कि मेरे पुत्र को आप अपना ही पुत्र मानना, और हमेशा से दोनों को कृष्ण बलराम को भाई बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्रजेश सुतयो का एक अर्थ ये भी है कि जो पीछे पीछे चल रहे हैं बलराम के, अब वो कौन है? आगे देखो बलराम है और पीछे कौन है? बलराम के पीछे है कृष्ण, जो पीछे चल रहे हैं। ब्रजेश सुतयोर अनुवेणु जुष्टम, येर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, तो उसी का ही जन्म सफल है जो क्या करता है, इनके दर्शन करता है जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ और गैयाओं के साथ प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप कृष्ण के जो सखा देखोगे, कुछ सखा आगे चल रहे हैं, कुछ पीछे चल रहे हैं। तो कृष्ण के कई प्रकार के सखा हैं। जो बलराम जी हैं वो तो बड़े हैं, वो तो आगे चल रहे हैं, और उनके साथ में जो और अन्य वो हैं। लेकिन कृष्ण के एक सखा है जिनको बोलते हैं प्रिय नर्म सखा। जो प्रिय नर्म सखा है, कृष्ण अपने हृदय की बात उनसे बोल देते हैं। और ये प्रिय नर्म सखा क्या करते हैं, कृष्ण और राधा जी का आपस में मिलन भी कराते हैं। तो पीछे जो आ रहे हैं, जो बिल्कुल पीछे पीछे आ रहे हैं, देखो जिन्होंने हाथ भी ऊपर करा हुआ है,
अब वो कृष्ण के भावों को समझ रहे हैं कि कृष्ण अभी यहाँ पे क्या चाहते हैं, वो है प्रिय नर्म सखा। अब ये प्रिय नर्म सखा जो है वो कृष्ण की सारी बातों को जानते हैं, इसलिए मधुमंगल जो है वो कृष्ण के दूत बन जाते हैं और राधा जी के पास जा जाके क्या करते हैं, कृष्ण की वार्ताओं को सुनाते हैं। अब एक दिन जब कृष्ण ने बहुत, राधा जी के वीरे में कृष्ण बहुत आतुल है। कैसे आतुल है? रा बोली धा बोली बोल ई ना पाई, धराधर बहा एलोर। रा बोली धा बोली ना पाई, कृष्ण के मुख से रा तो निकल रहा है लेकिन धा नहीं निकल रहा, और धराधर उनके नेत्रों से केवल जल निकल रहे हैं। पुरुष रत्न बर धरणी लूटा उत, की कहो आरती और। अरे इससे बढ़कर और क्या आरती और क्या दुख हो सकता है कि कृष्ण जो पुरुष रत्नवर, जो पुरुषों में भी रत्नवर है, जो स्वयं अवतारी है, वो भूमि पे लोटपोट हो रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? राधा जी के वीर में व्याकुल होकर। तो मधुमंगल जो है, ये प्रियनम सखा क्या करते हैं, कृष्ण का संवाद जाके राधा जी तक लेके जाते हैं। राधा जी को बोलते हैं देखो मैं एक ऐसा विमान हूं, जैसे गुरु जी के ऊपर बैठ के कौन आते हैं? विष्णु जी। तो मैं एक ऐसा विमान हूं जिसके ऊपर बैठ के राजा आते हैं ब्रज के, और वो कौन है? कृष्ण। तो अभी मैं कृष्ण का संवाद लेके आया हूं, और अगर स्वाभाविक है, अगर राजा का कोई संवाद आए या राजा आए तो उसको देख के प्रसन्न होना चाहिए, और राधा जी ने उस समय मान किया हुआ था। और तुम क्या कर रही हो कि तुम्हें उस समय राजा का स्वागत करना चाहिए, और राजा के दूत का भी स्वागत करना चाहिए पुष्पों से। तो अब तुम मेरा स्वागत करो पुष्पों से। कौन से पुष्पों से? अपने स्मित रूपी पुष्प, यानी कि आपके हास्य रूपी पुष्प। और आपके हास्य रूपी पुष्प की कामना कर रहे हैं हमारे राजा, कौन? कृष्ण, यानी कि अपने मान को तोड़ो। तो इस प्रकार से जो ये जो प्रिय नर्म सखा होते हैं क्या करते हैं, आपस में राधा और कृष्ण का मिलन कराते हैं। एक बारी राधा जी ने जिद पकड़ी थी कि वो नहीं जाएंगी कृष्ण के पास, मधुमंगल किसी प्रकार से राधा जी को लेके आ गए। तो कृष्ण ने पूछा अरे तू कैसे लेके आया? उसने बोला कि देखो मैंने बोला कि अभी बड़ी सुंदर माधवी लता खिल रही है, और अभी तो माधवी लता का ऋतु ही नहीं है, तो इस ऋतु में माधवी लता कैसे खिल गई? इस को देखने के लिए राधा जी भागी भागी आ गई। तो अनेक अनेक युक्तियां कर करके ये क्या करते हैं, सखा मिलन कराते हैं। इनको बोलते हैं प्रिय नंद सखा, जो बड़े आनंदित हो रहे हैं देख के कि राधा और कृष्ण एक दूसरे के दर्शन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो गोपियां हैं वो प्रार्थना करती हैं कि क्या प्रार्थना थी हम सुन रहे थे, हाँ, कि जो आगे गोपियां प्रार्थना करती हैं, पहले उन्होंने प्रार्थना करी वंशी गीत की, मुरली की, कैसी कृष्ण की मुरली है, गोप्य के माचरत कुशलम सम वेणुर, की ये वेणु का कैसा सौभाग्य है जो क्या कर रही है, कृष्ण जिसका निरंतर उसका चुंबन कर रहे हैं। फिर आगे गोपियां प्रार्थना करती है कि वृंदावनम सखी भूव वितनोति कीर्तिम यत देव की सुत पदाम भोज लक्ष्मी। अरे उसका तो छोड़ो, इस वृंदावन सखी, इस वृंदावन की देखो क्या महिमा है, इस वृंदावन की क्या महिमा है, जहाँ पे क्या कर रहे हैं, गोविंद वेणुम अनुमत मयूर नृत्यम, जहाँ पे गोविंद की वीणु को सुन के मयूर जो है मत होके नृत्य कर रहे हैं। प्रेक्षा आदि सानवर अमृत, प्रेक्षा आदि सान अवरत अन्य समस्त सत्वम, यहाँ तक कि और तो कहना ही क्या, बाकी और जितने भी और पशु पक्षी हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्तब्ध हो गए हैं कृष्ण के दर्शन करके। और मैं तो मानती हूँ कि यहाँ पे वृंदावन धाम का ऐसा सौभाग्य है जिसको क्या मिल रही है, कृष्ण के चरणों की स्पर्श प्राप्त हो रहा है। तो हमारा तो ऐसा दुर्भाग्य कि हम वंशी तो बन नहीं सकी कि कृष्ण के अधर का जाके स्पर्श करते, लेकिन हम तो इतनी दुर्भागी हैं कि हम तो भूमि भी नहीं बन सकी। अगर हम कहीं भूमि भी बन जाती तो क्या होता, भूमि भी होती तो कम से कम हमें कृष्ण के चरणों की छाप तो मिलती, क्योंकि वृंदावन में जहां जहां नेत्र पड़ते हैं वहां हर जगह जगह पे कृष्ण के चरण चिन्ह है। क्योंकि ब्रज का ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसका कृष्ण ने स्पर्श ना किया हो, ब्रज की कोई ऐसी लता नहीं है जिसका कृष्ण ने पुष्प का चयन ना किया हो। अरे हम तो लता भी नहीं बन सकी, कम से कम अगर लता बनती तो कृष्ण का स्पर्श तो प्राप्त करती ना। हम भूमि बन सकी और ना हम क्या बन सकी हैं, ना हम बंशी बन सकी कि कृष्ण क्या करते, अगर हम बंशी होती तो उनके अधर का स्पर्श होता। इसलिए गोपियों के मन में एक प्रार्थना उठती है। क्या प्रार्थना उठती है? जब वो कृष्ण के चरणों को देखती हैं, और कृष्ण के चरणों को देख के वो क्या देखती हैं, जब ब्रज की भूमि को देखती हैं तो ब्रज के वृंदावन का सौभाग्य मानती हैं कि यहाँ पे क्या है, इसको वृंदावन की भूमि को कृष्ण के चरणों की स्पर्श प्राप्त हो रही है। क्योंकि वैकुंठ में भगवान कृष्ण हमेशा चरण पादुका धारण करके रखते हैं, बिना चरण पादुका के भगवान कभी भी वैकुंठ में नहीं रहते हैं। लेकिन वृंदावन में भगवान हमेशा ही
नंगे पैर रहते हैं, तो वहां पे उनके जो चरण है हमेशा वृंदावन धाम को स्पर्श होते हैं। वृंदावन धाम ही क्यों, पूरा गोवर्धन पर्वत ही क्यों, यहाँ तक कि जो वहाँ के जो सरोवर है उन सब सरोवरों को भी कृष्ण के चरणों का प्राप्त हुआ है सौभाग्य। तो इसलिए गोपियां क्या प्रार्थना करती है, चरण नखर मणि जेनो चांदेर गंठानी भाला शोभा आमार गलाए। अरे ये तो इनके चरण रूपी जो मणि है, मानो मणि नहीं, ये तो साक्षात चंद्र की गांठ है, यानी कि चंद्रकांत मणि है। काश ऐसा होता कि ये चंद्रकांत मणि हम अपने गले में धारण करती। कृष्ण के चरण की जो नख है उसको देख के उनके मन में इच्छा होती कि काश हम इनको धारण करती। अरे हमारा ऐसा कहाँ सौभाग्य कि हम उनके चरणों को अपने अपने वक्षस्थल या अपने किसी भी शरीर के अंग में धारण कर पाए। तो फिर वो आगे क्या प्रार्थना करती हैं, और ये गोपियों की प्रेम की दीनता है। सबसे ऊंचा प्रेम गोपियां करती है, लेकिन वो क्या देख रही हैं, यहाँ पे वो प्रेम देख रही हैं कि हम नहीं करते, बाकी सब प्रेम कर रहे हैं। तो गोपियां फिर आगे क्या प्रार्थना करती हैं, अगरु चंदन हैताम तुआ अंगे माथा रैताम घामिया पड़ी तम रंगा पाए। अरे काश हम अगरू बन जाती, हम चंदन बन जाती, कृष्ण के ललाट पे लगती, और क्या होती, घामिया पड़ी तम रंगा पाए। जब कृष्ण गैयों के पीछे भागते हैं, उनको जो श्रम होता है, श्रम से जब उनका पसीना गिरता है, तो पसीने के माध्यम से अगर हम उनके शरीर पे चंदन या अगरू भी बन के लग जाती, तो पसीने के माध्यम से हम क्या होती, गिर के सीधा उनके चरणों को स्पर्श कर जाती, तो किसी प्रकार से तुम्हें कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त होता। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है, वाम है चांदे हाट, जैसे एक वाम यानी कि एक छोटा वामन, छोटा बच्चा, वो क्या कर रहा है, ऊंच ऊंच के छलांग मार मार के चांद को पकड़ने का प्रयास कर रहा हो, वो चांद तो पकड़ ही नहीं सकता है। तो हम किस प्रकार से चांद को स्पर्श कर सकती हैं। तो इस प्रकार से जो गोपियां हैं, अनेक अनेक प्रकार से उनके हृदय में भाव उदय होता है। फिर आगे जब गोपियां देखती हैं, हिरण्यों को देखती हैं। अब हिरण्यों को देखने के बाद तो फिर गोपियां बोलती है, अरे इन हिरण्यों को तो देखो, धन्य सस्मूढ़ गत्यो अपि हिरण्य एता। अरे ये मूढ़ गति, जिनकी बुद्धि नहीं होती, पशु क्या होता है, मूढ़ होता है ना, उसका बुद्धि तो होता नहीं है, तो मूढ़ है, ये मूढ़ पशु भी हमसे श्रेष्ठ है। हिरण्य एता या नंद नंदनम उपात विचित्र वेशम। ये देखो क्या कर रहे हैं, नंद नंदन कृष्ण की आकण्य वेणु रनितम सकृष्ण सारा पूजम ददुर्विचित्तम प्रणय अवलोके। इन हिरण्यों को देखो, ये हिरण्या हमसे कितनी श्रेष्ठ है, हमारे ही सामने ही अपने दोनों नेत्रों से कृष्ण के कैसे दर्शन कर रही हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखोगे, हिरण कृष्ण के दर्शन कैसे कर रहा है, बिल्कुल उसके सामने मुख करके, बड़ी बड़ी आंखें करके, और अपने बिल्कुल स्वच्छंद नेत्रों से कृष्ण के दर्शन कर रहा है। तो गोपियां कह रही है कि देखो, हम तो कृष्ण के वैसे दर्शन भी नहीं कर सकती, जितने पास से ये हिरण दर्शन कर रहा है, और इतने निकट से हिरण कृष्ण के दर्शन कर रहा है कि इसको तो अभी मानो कृष्ण का स्पर्श भी प्राप्त हो जाएगा। हम तो उनके स्पर्श तो दूर की बात है, हम तो कृष्ण के दर्शन भी ढंग से नहीं कर पा रही, इतने संकुचित नेत्रों से हम कृष्ण के दर्शन कर रही हैं। और जब राधा जी कृष्ण के दर्शन करती हैं, अब दर्शन कैसे कर रही हैं, नेत्र के कोणों से दर्शन कर रही हैं। अब स्वाभाविक है, जैसे ही कोई कृष्ण का नाम सुनता है तो उसका हृदय विगलित हो जाते हैं और नेत्रों से आंसू निकलना शुरू करते हैं। तो राधा जी कृष्ण को देख रही होंगी, तो क्या उनके नेत्रों से आंसू नहीं निकल रहे होंगे, उनके नेत्रों से उसी समय आंसू निकलना शुरू करते हैं। तो राधा जी जो है उसी समय कृष्ण के दर्शन करके साथ ही साथ में कंपित भी होती हैं। अब फोटो में तो नहीं दिख रहा होगा, कंपित भी होती हैं। अब जब राधा जी कंपित हो रही हैं, कंपित के साथ में आनंद रूपी मेघ, ये है आनंद मेघ। आनंद मेघ क्या होते हैं, अश्रु को बोलते हैं आनंद मेघ। जो राधा जी को कृष्ण के दर्शन करके आनंद हो रहा है, तो वो मेघ सामने छा जाते हैं। अब हमें कृष्ण के दर्शन करते हैं तो हमें तो कोई आनंद होता नहीं, इसलिए हमारे नेत्रों से मेघ छाते नहीं है। तो राधा जी के आनंद रूपी मेघ जो है वो उनके नेत्रों से आ चुके हैं, और साथ में राधा जी कृष्ण के दर्शन करके अष्टात्विक भाव में कंपित भी हो रही हैं। अब राधा जी उस समय आनंद मेघ की भी निंदा करती हैं, और अपने उस अष्टात्विक भाव के प्रति भी वो होती है कि अरे मैं कृष्ण के दर्शन करूं तो करूं कैसे, एक तो आनंद मेघ आ गया है, ऊपर से साथ ही साथ में क्या है, असात्विक भाव आके राधा जी को, शरीर को कंपित भी कर रहे हैं। तो अपनी लज्जा को बोलती है, अरे लज्जे, मैं तुझे पूरे शरीर को छोड़ने को नहीं बोलती, कम से कम मेरे नेत्रों के जो अर्ध कोना है, अंतिम कोना, उसको तो एक क्षण के लिए छोड़ दे, मैं कृष्ण के अच्छे से दर्शन कर पाऊं। तो यहाँ पे जो गोपियों के भाव है वो बहुत उच्चतम है, लेकिन ये स्वभाव होता है प्रेम का, ये प्रेम का स्वभाव होता है अतृप्ति। अतृप्ति के कारण गोपियां जो है वो अपने चित्त को स्थिर नहीं कर पाती हैं, और कृष्ण के साथ अगर किसी का तनिक भी छोटा सा भी संबंध देखती है, तो उस संबंध को देख के परम सौभाग्यशाली मानती है, और साथ ही साथ में उनके हृदय के अंदर एक ऐसी दीनता उदय हो जाती है कि उस दीनता के
उदय होने के कारण अपने आप को तो दुर्भागी मानती है, दुर्भागिनी, और सामने जिसका कृष्ण के साथ थोड़ा सा भी संबंध है उसको सौभाग्यवान मानती है। ये है शुद्ध प्रेम। और अब यहाँ पे देखो हमारे गुरुदेव एक बात बोलते हैं कि कृष्ण संबंध विहीन, क्योंकि ये जो हिरनिया है, गोपियां हिरनियों की महिमा गान कर रही है कि ये तो कैसे हैं, मूड है, बुद्धि रहित है, लेकिन तब भी इनकी कैसी महिमा है, कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि कृष्ण संबंध विहीन अगर कोई बहुत बड़ा विवेकी व्यक्ति भी है, बहुत बुद्धिशाली है, मेधा व्यक्ति है, लेकिन कृष्ण संबंध विहीन है, उससे श्रेष्ठ है कौन? चाहे वो अविवेकी हो लेकिन कृष्ण के साथ संबंध युक्त हो। जैसे यहाँ पे कौन है? हिरण। तो यहाँ पे गोपियां कहती है कि देखो ये जो हिरण है, इनको हिरण को पता ही नहीं है, इन हिरनियों को, कि ये जिसके दर्शन कर रहे हैं, जिसकी वेणु की पर इन्होंने अपने पे मुग्ध हो गए हैं, ये वेणु नहीं, ये वेणु इनके प्राण को निछावर, अपने प्राणों को जिन्होंने इसकी वेणु के प्रति निछावर किया है, इनको पता नहीं कि कृष्ण नहीं, ये बहेलिया है, बहेलिया। जिस प्रकार से ये क्या करता है, गोपियां कृष्ण के लिए बोलती है ना कि कृष्ण बहेलिया क्या करता है, जो बहेलिया होता है हिरण को पकड़ने के लिए बड़े सुंदर सुंदर वो बजाता है, म्यूजिक लगाता है, और म्यूजिक से जैसे हिरण वापस सुनने के लिए आता है तो ऊपर से जाल बिछा देता है। तो उसी प्रकार से गोपियां बोलती है कि आपने क्या कर रहे हो, हमको आपने क्या किया कि तार लगी आमी मरी उल्टी न चाओ हरी क्षण मात्र भंगीला प्रणय, कि हे कृष्ण आपने तो एक क्षण के अंदर आप प्रणय को खत्म कर देते हो, और हम आपके लिए मरती, आप उल्टा मारी और देखती भी नहीं हो, तो इसलिए आप तो कैसे हो, बहेलिये के समान हो। तो इस प्रकार से गोपियां कह रही हैं कि जो हिरनिया है अपने इतने मोटे मोटे नेत्रों से मानो वो कृष्ण की वहां पे पूजा कर रही है, और हम कृष्ण की पूजा नहीं कर पा रही हैं। और ये हिरनिया जब कृष्ण के दर्शन करने आती है तो उनके पति भी पीछे आ जाते हैं, और इनके पति जब पीछे आ जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो भी आके कृष्ण के दर्शन करते हैं। और गोपियां कहती हैं एक हमारे पति हैं जो हमें अब कृष्ण दर्शन में बाधा पहुंचाते हैं, और यहाँ पे तो इसलिए बोला गया, इनके पति को बोला गया कृष्ण सारा, कि इनके पति ही वास्तविक में कृष्ण सार है, क्योंकि वो अपनी पत्नियों को अनुमोदन कर रहे हैं कि हाँ हाँ तुम कृष्ण के दर्शन कर रही हो। तो इस प्रकार से गोपियां जो है फिर आगे, इतना ही नहीं, फिर आगे वो जब यमुना जी को, ये गायों को देखती हैं तो क्या बोलती है, अरे गावश्च कृष्ण मुख निर्गत मीणु गीत, अरे गैयाओं को देखो, पीयूषम उद्भित कंठ पुटे पे बनतया, कि जो गैया है उन्होंने क्या किया, जैसी कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनी गैयाओं ने, गैया को भी देखो। इस फोटो में एक कॉमन चीज है क्या, जितने भी यहाँ पे आपको गोप गोपी पशु पक्षी दिख रहे हैं, सबके नेत्र देखो कृष्ण के प्रति है, सबके सब, गोपियां भी, हिरण भी, यहाँ तक कि जो आगे सखा चल रहे हैं वो भी मुड़ के पीछे कृष्ण को ही देख रहे हैं, यमुना जी भी कृष्ण को देख रही है, गैया बछड़े ऊपर जो तोते बैठे हैं वृक्ष में वो भी कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण की दृष्टि किस पे है? सब कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण सबको नहीं दिख रहे, कृष्ण केवल एक को ही देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कृष्ण कौन से नायक हुए? 4 प्रकार के नायक भी होते हैं, शट नायक, धृष्ट नायक, ये शठ नायक, धृष्ट नायक, और दक्षिण और अनुकूल नायक। तो अनुकूल नायक होता है जो एक ही के प्रति हमेशा आसक्त रहता है, तो कृष्ण यहाँ पे अनुकूल नायक है, वो राधा जी के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त है। जो गोपियां बोल रही हैं कि गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, कि अरे हम तो गैया भी नहीं बन सकी, क्यों? क्योंकि गाय को तो कृष्ण क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, और गाय क्या कर रही हैं, जैसे ही कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनती है तो सुनने के साथ साथ क्या करती हैं, अपने कानों को उठा लेती हैं और उस ध्वनि का पान करना शुरू करती हैं। और कृष्ण जो उसके बछड़े हैं, बछड़े भी क्या करते हैं, जो दूध है वहीं पे रुक जाता है, दूध की धारा भी रुक जाती है, उनके मुख भी खुले के खुले रह जाते हैं, और बछड़े भी क्या करते हैं, अपने कानों को उठा उठा के कृष्ण की उस ध्वनि का पान करना शुरू करते हैं। तो हमसे तो श्रेष्ठ कौन है? हमसे तो श्रेष्ठ ये गैया ही है। तो इस प्रकार से गोपियां जो है एक एक करके फिर उनको बोलती हैं, जो नदी जो सामने है, जो नदी है, जो यमुना जी है, यमुना जी को बोलती है कि अरे ये यमुना जी का सौभाग्य देखो कि यमुना जी क्या कर रही है, मानो अपनी तरंगों से, ये तरंग नहीं उसके 2 हाथ हैं, और अपने हाथों से कृष्ण का आलिंगन करने आ रही हैं, और आलिंगन करने खाली हाथ नहीं आ रही, अपने हाथ में पुष्प लेके आ रही है, कृष्ण को अर्पित कर रही हैं। प्रायो बतब विज्ञा मनो वने अस्मिन कृष्णे क्षितम तदुदितम कल वेणु गीतम, अरे आरूह्य ये द्रुम ब्रजान रुचि प्रवालन, और तो क्या, जो वृक्ष पे जो पक्षी बैठे हैं, पक्षी भी समाधि की दशा में बैठ जाते हैं, लेकिन आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के, किसके दर्शन करने के लिए? कृष्ण के दर्शन करने के लिए। अरे ये सब तो वृंदावन की वस्तु है, पक्षी भी वृंदावन की वस्तु है, गैया भी वृंदावन की वस्तु है, बछड़े भी वृंदावन की वस्तु है, बंशी भी वृंदावन की वस्तु है, सखा भी वृंदावन की वस्तु है, यहाँ तक कि नदी भी वृंदावन की वस्तु है। लेकिन दृष्टवा पते ब्रज पशून स राम गोपे संचारयंतम अनुवेणु उदीरयंतम,
लेकिन बादल तो वृंदावन की वस्तु नहीं है। लेकिन इन बादलों को देखो, ये जो बादल हैं ये भी देखते हैं कि कहीं कृष्ण को कष्ट ना हो, तो ये बादल भी कृष्ण के ऊपर अपने पूरे वपु को फैला देते हैं, ताकि किसी प्रकार से कृष्ण जो है उनको सूर्य की किरणों का संतप्त स्पर्श ना हो। तो अरे हम तो मानती हैं कि ये बादल ही श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से गोपियां जो हैं अनेक अनेक योनियों में जन्म ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त करती हैं। ये गोपियों का बहुत ऊंचा प्रेम है पूर्व राग में, जिसको बोला गया है वेणु गीत। हमारे गुरुदेव का ग्रंथ है वेणु गीत, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हम लोग भी यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति अनेक अनेक भाव उद्गम हो रहे हैं, तो हमारे हृदय में अगर कोई एक भाव भी कृष्ण के प्रति स्थायी रूप से उद्गम हो जाए तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन सफल है। तो ये गुरुदेव की एक बहुत प्रिय पेंटिंग है जिसको श्याम रानी दीदी ने बनाया, वेणु गीत, जिसके अंदर जिस प्रकार से वेणु गीत में भागवतम में कृष्ण के रूप को बताया गया है, बलराम जी के रूप को बताया गया है, सखाओं के रूप को बताया गया है, उनके एक एक भावों को बताया गया है। यहाँ पे जो एक एक जो राधा जी के नेत्र है, कृष्ण के नेत्र हैं, जो आपस में क्या वार्ता हो रही है, पीछे जो निकुंज है, जो वृक्ष है, यहाँ पे जो एक एक वृक्ष है, वहां पे उस जगत का वृक्ष ऐसा नहीं होता। वहां एक ही वृक्ष हर प्रकार के फलों को देने में सक्षम है, एक ही वृक्ष जो है हर प्रकार के पत्ते देने में भी सक्षम है, हर प्रकार के रंग देने में भी सक्षम है। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वृक्ष है ये साधारण वृक्ष नहीं, ये कल्प वृक्ष है। और इसी को ही जब हमें गुरुदेव गायत्री मंत्र देते हैं तो बोलते हैं ना, गोविंद जी का प्रणाम मंत्र क्या है, जयताम सुतो पंगोर मम मन मंदिर गति मसुस बदाम्बुजो श्री राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदा अरण्यम कल्पद्रुमाद श्रीमत रत्नागर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा गोविंद देवो पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मर आमी। यही तो गुरुदेव मंत्रों के समय बोलते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे राधा और कृष्ण का दिव्य सिंहासन है, जहाँ पे गोपियां उनकी अनेक अनेक प्रकार से सेवाएं करती हैं। तो यहाँ के जितने वृक्ष हैं, तरु हैं, लताएं हैं, सब धन्य हैं। तो हम इसी के साथ यहीं पे आज कथा को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। प्रभु जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। प्रभु जी की कृपा, ये तो सुंदर होगा प्रभु जी की, जो हम लोग को श्रवण करने मिला। नहीं तो हम लोग तो पता नहीं कब कभी ऐसे श्रवण कर भी पाते हैं, अपनी कृपा से तो शायद ये संभव हो पाता। लेकिन गुरु वैष्णव बड़े दयालु कृपालु होते हैं, उनकी कृपा से देखो इतनी सुंदर सुंदर यानी कथा सुनने को मिली। शायद ही हम अपने प्रयासों से कभी सुन पाते। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कल सभी लोग जो कह रहे थे कि जिन लोग कार्तिक व्रत पालन